अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थात पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में 2010 तक के पेपर हो चुके हैं। 2013 का प्रीवियस ईयर्स पेपर चल रहा है, उसमें भी 63 प्रश्न हो चुके हैं। आज हम इसके 64वें प्रश्न से देखेंगे। परंतु ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं पीजीटी 2013 का ये 64वां प्रश्न। और जितने भी ये प्रीवियस ईयर्स पेपर कराए जा रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट एक साथ बनी हुई है, आप एक साथ सभी प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। कोई भी परीक्षा देने से पहले उसके पूर्व प्रश्न पत्रों को जरूर देखना चाहिए, उनसे हमें बहुत सहायता मिलती है। एक तो ये पता चलता है प्रश्न किस तरह के आएंगे, और कुछ प्रश्न आपके रिपीटेड भी हो जाते हैं तो वहाँ परीक्षार्थी को लाभ मिल जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं 2013 पीजीटी का ये प्रश्न 64वां। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका उत्तर होगा सी गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र। इस प्रश्न में मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि गोविंद नारायण मिश्र आंसर की में दिया हुआ है और व्याख्या भी नहीं दी हुई है। इस प्रश्न का उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, और मैं इसके बाद वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, इसको कंफर्म करूंगी। तब तक आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके समय लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे। इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, गोविंद नारायण मिश्र नहीं। 65वां प्रश्न है, पाए महावर देने को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? ए अतिशोक्ति, बी भ्रांतिमान, सी संदेह और डी प्रतीप। इसका उत्तर होगा बी। प्रस्तुत प्रश्न की पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ पर प्रस्तुत को देखने से सादृश्य के कारण अप्रस्तुत का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रम अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। 66वां प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ए शंकर की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की और डी लक्ष्मी की। इसका उत्तर होगा सी। आचार्य रामानुज ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। दार्शनिक स्तर पर यह सिद्धांत कहलाता है और इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। 67वां प्रश्न, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ए कथा वस्तु, बी चरित्र चित्रण, सी कथोपकथन, डी रंग निर्देश। इसका उत्तर होगा डी। उपन्यास के 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ए कथानक, बी दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, 4 देश काल या वातावरण, 5 शैली और 6वां उद्देश्य। 68वां प्रश्न, आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में एक प्रकार से के अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, क्रिया, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्नानुसार हर शहर का नाम संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद सूचित करता है। 69वां प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। ए 10, बी 8, सी 9 और डी 7। इसका उत्तर होगा ए। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 10 काव्य दोषों की चर्चा करने के पश्चात प्रबंधाश्रित 10 गुणों की चर्चा की है, और गुण के संदर्भ में मात्र इतना कहा गया है, विपर्य या दोषाम। 70वां प्रश्न, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। ए अखरावट में, बी आखिरी कलाम में, सी पद्मावत में, डी किसी में नहीं। इसका उत्तर होगा बी। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख हैं तथा उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के 2 अन्य ग्रंथ और भी हैं, ए अखरावट और आखिरी कलाम।
अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भी अवधी भाषा में ही रचे गए हैं। 71वां प्रश्न, संकलन त्रय में कौन नहीं है? एक स्थान, बी काल, सी वस्तु, डी कथानक। इसका उत्तर होगा डी। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य का वस्तु संकलन समन्वित रहते हैं, यानी कि कथा नहीं होता, स्थान काल और कार्य होता है। स्थान काल और वस्तु, कथानक नहीं होता। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में धीरोधत्त नायक कौन है? ए युधिष्ठिर, बी दुष्यंत, सी माधव और डी भीमसेन। नायक नायिकाओं के प्रकार पर भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। डी है धीरोधत्त नायक वह है जो मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण हो तथा आत्मश्लाघी होता है। इसे अपने बल तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौड़ पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि इसके उदाहरण हैं। 73वां प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं। सही वाक्य है ए वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, बी वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, सी वृक्षं पत्राणि पतन्ति, डी वृक्षे पत्राणि पतन्ति। ये तारांकित प्रश्न है, इसका उत्तर होना चाहिए था वृक्षात पत्राणि पतन्ति होना चाहिए था, जबकि वृक्षात पत्राणि पतन्ति कहीं किसी चारों ऑप्शन में नहीं दिया है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत प्रश्न में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव होता था जिससे अलगाव होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा अपादान कारक है में वृक्षात पंचमी विभक्ति होने के कारण सी विकल्प सत्य है, परंतु विकल्प में लिखा वृक्षत गलत है, अतः चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को फाल्स मान लिया था। 74वां प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी नागरिक प्रचारणी सभा, सी इंडियन प्रेस और डी राष्ट्रभाषा परिषद। इसका उत्तर होगा बी। सन 1912 और 1929 के बीच में एक बहुत बड़े कोश हिंदी शब्द सागर का श्री श्याम सुंदर दास की प्रधानता में संपादन हुआ। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा संस्था ने किया था। 75वां प्रश्न, बंग महिला का असली नाम क्या था? ए मामुनी, बी राजेंद्र बाला घोष, सी विद्यावती, डी रामेश्वरी देवी। इसका उत्तर होगा बी। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। 76वां प्रश्न, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी महुआ माझी, डी निर्मला बुराड़िया। इसका उत्तर होगा डी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला बुराड़िया हैं। 77वां प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1984 में, बी 1985 में, सी 1918। देखिए फिर से पढ़ते हैं, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1884, बी 1885, सी 1893 और डी 1900 में। इसका उत्तर होगा ए। इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 में हुई थी। 78वां प्रश्न, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। वो ए है ऊपर लिखित, सी बी है ऊपरी लिखित, सी है ऊपर लिखित और डी ऊपर लिखित। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि ऊपरी लिखित ये वर्तनी शुद्ध मानी जाएगी। 79वां प्रश्न, इनमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? एक, बी च, सी ट और डी य। इसका उत्तर होगा डी। स्पर्श वर्णों में वायु की टकराहट स्पष्ट प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रश्न में क, च एवं ट वर्ण स्पर्श व्यंजन है, अतः यह अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्नानुसार यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। 80वां प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर होगा सी। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, जिनमें अनिश्चयवाचक एक है। जिन सर्वनामों में वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न जाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ। 81वां प्रश्न, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा?
ए वर्ड्सवर्थ, बी टेनिसन, सी शेली और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। इसका उत्तर होगा डी, ये मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है। इस कथन या काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, परंतु यह कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। जीवन की समीक्षा साहित्य और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में नहीं। अतः यह अर्नाल्ड को निजी काव्य या दर्श का संकेत करने वाली उक्ति है, कविता की परिभाषा है। 82वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ए सिद्धार्थक, बी समिद्धार्थक, सी चाणक्य और डी चंद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा सी, मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त द्वारा विरचित रचना है। इस नाटक का नायक चाणक्य है। 83वां प्रश्न, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर होगा बी, बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा रचित आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसके 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का परमारवंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। 84वां प्रश्न, मृगावती के लेखक हैं? ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी और डी नूर मोहम्मद। इसका उत्तर होगा बी, मृगावती कुतुबन द्वारा रचित कृति है, जिसमें चंद्रनगर के राज गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। 85वां प्रश्न, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? ए शिवाजी, बी शिवजी, सी महादेव और डी बालाजी। इसका उत्तर होगा डी बालाजी। जी देखिए, ये भी प्रश्न हमको गलत लग रहा है। उत्तर जो उत्तरमाला में दिया गया डी बालाजी नहीं हो सकता, ये शिवा जो है शिवाजी से संबंधित, अर्थात इसका उत्तर ए होगा, शिवाजी। 86वां प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम मंजना रसविरस, उल्टी कहत नवीन। किसका कथन है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी देव और डी ठाकुर की। इसका उत्तर होगा सी, देव। शब्द शक्ति विवेचन में देव अभिधा को उत्तम मानते हैं तथा तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं, देव का कथन है। 87वां प्रश्न, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा? ए विश्वनाथ, बी भरत, सी जगन्नाथ और डी दंडी ने। ये तारांकित प्रश्न है, चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत फाल्स मान लिया था। 88वां प्रश्न, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद्र नारायण मिश्र, सी बद्रीनारायण भट्ट और डी बद्रीनारायण चौधरी। ये प्रश्न भी फाल्स मान लिया था चयन बोर्ड ने। 89वां प्रश्न, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ए गणिका, बी वारांगना, सी कुल्टा। इसका उत्तर होगा सी, गणिका वारांगना वेश्या के पर्याय है, कुल्टा त्रुटिपूर्ण है, ये वेश्या का पर्याय नहीं है। 90वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? ए छत्री, बी ठाकुर, सी छत्री और डी क्षत्रिय। इसका उत्तर होगा डी, क्षत्रिय तत्सम है, उसका क्षत्रिय तद्भव रूप होता है। 91वां प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ए भारत दूरदशा, बी अंधेर नगरी, सी कालचक्र, डी बादशाह दर्पण। इसका उत्तर होगा सी, भारतेंदु ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। 92वां प्रश्न, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? ए मत, बी आवाभ्याम, सी अस्मत् और डी अस्मभ्यम। इसका उत्तर होगा डी, अस्मद। मैं शब्द में पंचमी विभक्ति में रूप मत, आवाभ्याम, अस्मत् है, असमभ्याम नहीं है। 93वां प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ए है अनुग्रहित, बी है अनुगृहित, सी अनुगृहित और डी अनुगृहित है। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि अनुगृहित इसकी सही वर्तनी है।
चौरानवेवां प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? इस ए है गुलाम हसनैन, बी मोहम्मद शाह, सी शेख तकी और डी शेख फिदा हुसैन। इसका उत्तर होगा सी, सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। 95वां प्रश्न है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए, इनमें गलत है भारती, बी शारदा, सी भामा, डी वागीश्वरी। इसका उत्तर होगा सी। प्रश्नानुसार भारती, शारदा एवं वागीश्वरी सरस्वती के पर्याय है, भामा सरस्वती का पर्याय नहीं है। 96वां प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ए सखी संप्रदाय, बी रामानुज संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय और डी वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर होगा डी, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। यह गोकुलनाथ द्वारा रचित है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत है। 97वां प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवयित्री और डी कवयित्र। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि कवित्री सही वर्तनी दी गई है। 98वां प्रश्न है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ए अलंकार संप्रदाय, बी रीति संप्रदाय, सी वक्रोक्ति संप्रदाय और डी ध्वनि संप्रदाय। इसका उत्तर होगा डी, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। आनंदवर्धन का संबंध ध्वनि संप्रदाय से है। 99वां प्रश्न, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने लिखी थी? ए बाबू श्याम सुंदर दास ने, बी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने, सी झाबरमल शर्मा ने और डी पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी ने। इसका उत्तर होगा बी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से द्विवेदी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चूहलबाजी का पुट पूरा था। 100वां प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, बी 1850 में, सी 1885 में और डी 1893 में। इसका उत्तर होगा डी, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और पंडित शिव प्रसाद सिंह प्रमुख थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के फुफेरे बाबू राधाकृष्ण दास थे। 101वां प्रश्न, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 102वां प्रश्न, नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ए छत्तीसगढ़ी, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। इसका उत्तर होगा सी। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। उनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें राम भक्त स्वीकार किया जाता है। अष्टयाम की भाषा ब्रजभाषा है। 103वां प्रश्न, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं संचारी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव और डी भाव। सी, इसका उत्तर होगा सी। जो भावों के पश्चात आते हैं वे अनुभाव हैं। वाणी अंग संचालनादि के अभिनय स्वरूप रस का अनुभावन करने वाले भाव अनुभाव कहे जाते हैं। 104वां प्रश्न, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्विज। इसका उत्तर होगा सी, रूपस्य योग्यम, एक रूप के योग्य, अनुष्यम यह अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। 105वां प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए क्षीर, बी मयूर, सी सफेद, डी शीर्ष। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि सफेद ये तत्सम शब्द नहीं है। 106वां प्रश्न, घूरे का लत्ता बीने कनातन का ढोल बांधा जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बद्रीनारायण चौधरी। इसका उत्तर होगा बी, प्रताप नारायण मिश्र ने इस शीर्षक से निबंध लिखी है। 107वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है?
ए अंधकूप, बी गृह प्रवेश, सी तिरंगा और डी सुख दुख। इसका उत्तर होगा ए। अंधकूप में कर्मधारय समास है, इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विग्रह करते समय विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन ही विशेषण में भी प्रयुक्त होता है। अंधकूप का समास विग्रह अंध है जो कूप। 108वां प्रश्न, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, सी कालरीज और डी टेनिसन। इसका उत्तर होगा सी। प्रसिद्ध कवि कालरीज ने लिखा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द कौन है और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है? सबसे उत्तम अर्थ देने वाले शब्द उत्तम होने चाहिए। 109वां प्रश्न, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? ए नायक, बी बहेलिया, सी नाविक और डी नाव। ये तारांकित प्रश्न है, चयन बोर्ड ने इसको फाल्स माना था। 110वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? ए कुक्कुर, बी कुत्ता, सी पिल्ला, डी कुकुर। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि कुक्कुर इसमें से तत्सम शब्द है। 111वां प्रश्न, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? ए शेली, बी टेनिसन, सी वर्ड्सवर्थ और डी कीट्स। इसका उत्तर होगा ए। प्रस्तुत प्रश्न की पंक्ति शेली द्वारा रचित है। काव्य को लेखा कहना उचित नहीं, क्योंकि इससे कल्पना और भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, तटस्थ लेखा नहीं। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ए बनावट, बी छाता, सी सूर्य और डी अमरूद। इसका उत्तर होगा बी, छाता इसमें से पुल्लिंग नहीं है। 113वां प्रश्न, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। ए विभूति नारायण राय, बी तेजेंद्र शर्मा, सी ममता कालिया, डी रविंद्र कालिया। इसका उत्तर होगा बी, तेजेंद्र शर्मा इसमें से प्रवासी कहानीकार हैं। 114वां प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। इसका उत्तर होगा बी। कालिदास के काव्यों में समस्त संस्कृत साहित्य में रघुवंश एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। प्रथम 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों दिलीप, अज, रघु और दशरथ का वर्णन है। 10 से 15 सर्ग तक रामचरित का तथा अंतिम 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन है। 115वां प्रश्न, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? ए गवर्नमेंट प्रेस से, बी आर्फन प्रेस से, सी इंडियन प्रेस से और डी इलाहाबाद मिशन प्रेस से। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि आजमगढ़ रीडर इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। 116वां प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दूरधनजन, बी है दुहधनजन, सी है दूधन अर्जन, डी है दुर्धनजन। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि दुहधनजन इसका सही संधि विच्छेद होगा। विसर्ग के पूर्व यदि अ या आ के बाद आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और विसर्ग के परे वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को रेफ र हो जाता है। दुर्जन का संधि विच्छेद दुहधनजन होगा। 17वां प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा किसने दी है? ए भरत, बी जगन्नाथ, सी भामा और डी विश्वनाथ। इसका उत्तर होगा बी, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। जगन्नाथ द्वारा दी गई प्रस्तुत प्रश्न की परिभाषा का रमणीय पद निसंदेह उपादेय है, किंतु इसका शैथिल्य यह है कि इसमें शब्द को ही काव्य शरीर माना गया है। 118वां प्रश्न, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए धर्म, बी ब्रह्म, सी भक्ति और डी श्रद्धा। इसका उत्तर होगा ए धर्म। धर्म, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, यह धर्म के बारे में कहा गया है। 119वां प्रश्न, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ए भामा का, बी भरत का, सी मम्मट का, डी जगन्नाथ का। इसका उत्तर होगा बी, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, आचार्य भरत का कथन है। 120वां प्रश्न, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किसका कथन है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी गारसा दत्तासी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका उत्तर होगा बी, ये कथन गारसा दत्तासी का है। यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है।
121वां प्रश्न, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रेमघन का। इसका उत्तर होगा बी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। 122वां प्रश्न, पुस्तक जल्हन हथ दई चली गज्जन नृपकाज में जल्हन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? ए विशलदेव रासो, बी हमीर रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी विजयपाल रासो। इसका उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज रासो। यह पंक्ति पृथ्वीराज रासो द्वारा में है। 123वां प्रश्न, प्रारंभयते न खलु विघ्न भयेन, नीचे में कर्ता कौन है? ए मध्या, बी उत्तमा, सी नीचे, सी डी साधारण। इसका उत्तर होगा सी, नीच पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करता है, नीचे में करता है। 124वां प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? ए उपमेय, बी उपमान, सी वाचक शब्द और डी धर्म। इसका उत्तर होगा ए उपमेय। प्रस्तुत प्रश्न के पंक्ति में मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक और डोलना धर्म है। 125वां प्रश्न, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? ए संकेतों द्वारा, बी बोलकर, सी लिखकर और डी सुनकर। इसका उत्तर होगा सी लिखकर। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो ये 125 प्रश्न 2013 के प्रश्न पत्र के पूरे होते हैं। आप सभी को ये प्रश्न पत्र कैसा लगा? क्या कोई प्रश्न अगर आपको पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।